नमस्कार प्रिय मेष राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में कि प्रिय मेष राशि वाले, सच्चाई कभी छुपती नहीं। जी हाँ, थोड़ी देर में आपको सब पता चल जाएगा कि वीडियो का टॉपिक मैंने ये क्यों लिखा है और किस कारण से लिखा है। देखिए मेष राशि वाले, इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके जीवन में वर्तमान समय में शनि की साढ़ेसाती प्रारंभ हुई है और यह बात सभी को पता है कि शनि की साढ़ेसाती 3 फेज में होता है, 2.5 वर्ष और 2.5 वर्ष। और 29 मार्च 2025 को आपके जीवन में जब शनि कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में गया तो आपके जीवन में शनि की साढ़ेसाती प्रारंभ हो गई, क्योंकि ये बात सभी को पता है कि जिस राशि के शनि पीछे और आगे रहते हैं, शनि के साढ़ेसाती उस राशि पे प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ पे 29 मार्च 2025 से लेकर के मई 2032 तक आपके जीवन में शनि के साढ़ेसाती तो चल रही है, लेकिन बेसिक तौर पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 29 मार्च 2025 से लेकर के 2028 तक जो शनि के साढ़ेसाती का प्रथम चरण रहने वाला है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि मैं इस वीडियो में कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको भी अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार देख सकते हैं। और दूसरी जानकारी मैं यह दे दूं, गोचर पे आधारित जानकारी है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की पोजीशन कुछ हद तक अच्छी है तो प्रभाव थोड़ा सा कम पड़ेगा, अशुभ प्रभाव। और जिनकी शनि कुंडली में बहुत अच्छे नहीं है, नीच के हैं या वक्री हैं या शुभ अवस्था में बैठे हैं, तो शनि का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा पड़ सकता है, अशुभ। अब यहाँ पे देखिए मेष राशि वाले, जब भी शनि की साढ़ेसाती प्रारंभ होगी ना, तो शनि सबसे पहले मस्तिष्क पे अपना प्रभाव डालते हैं। और जब मस्तिष्क पे अपना प्रभाव डालते हैं तो इंसान अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियों को कर बैठता है कि वह इंसान को भविष्य में नुकसान देता है। परंतु ये मत सोचना कि शनि के साढ़ेसाती मस्तिष्क पे प्रभाव डाल करके सिर्फ मनुष्य को बर्बाद ही करता है। कई बार शनि जो होते हैं, इनकी दृष्टि बहुत शुभ होती है और जहां पड़ती है उस स्थान को बढ़ा भी देते हैं। लेकिन इत्तेफाक से शनि आपकी कुंडली में कर्म और आय का मालिक होकर के जब शनि की साढ़ेसाती प्रारंभ हुई है तो आपके जन्म कुंडली के द्वादश भाव पे मीन राशि में बैठे हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि शनि का साढ़ेसाती में आपको 2028 तक किस प्रकार का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और किस प्रकार परिस्थिति से आपको बचना चाहिए। जिसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं मेष राशि वाले, कर्म और आय का मालिक द्वादश भाव पे है। क्लियर। अब द्वादश भाव आखिर क्या है? व्यय का भाव है, हानि का भाव है, आपकी आर्थिक स्टेबिलिटी का भाव है, मतलब आपकी पैसे की स्थिति को मैनेज करने का स्थान है। तो सबसे पहला, कर्म और आय का मालिक जब द्वादश भाव पे है तो 2028 तक आपको अपने जीवन में सबसे पहले किस चीज़ों पे बचाव करना चाहिए? सबसे पहले अपने समय की कीमत को समझना चाहिए, अपने समय को बचाना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, डिप्रेशन से बचना चाहिए। दूसरी बात, कर्म और आय का मालिक द्वादश भाव है तो आप अपने पारिवारिक रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप दोनों को 2.5 वर्षों तक प्रॉपर तरीके से बचा करके रखिए। इसके अलावा जो है, अगर आपको बहुत ज़रूरत है फॉरेन जाने का या फिर वहाँ सेटल होने का, तो बहुत बेहतरीन चांस मिल रहा है, तो जाने का प्रयास करिए, क्योंकि द्वादश भाव के अकॉर्डिंग शनि व्यर्थ की यात्रा कराएगा और व्यर्थ का जो है पैसे का खर्च कराएगा। द्वादश भाव का शनि आपको क्या करेगा कि जीवन साथी के साथ रहने के बावजूद भी आपको जो है अकेलापन फील कराएगा और वैराग्यता की ओर लेकर के जाएगा और आपको लगेगा कि मैं अकेला ठीक हूँ। पता है, जब शनि डिस्टर्ब करता है तो मनुष्य को सबसे पहले सामाजिक तौर से काट देता है, क्योंकि शनि का स्वयं शनि देव का जब बुरा वक्त आया था
तो काफ़ी सालों तक वन में अकेले भटक रहे थे वो, ये याद रखिएगा, जब उनको परिवार से निकाला गया था। दूसरी बात, द्वादश भाव गुप्त शत्रुओं का होता है। तो जो भी आपके अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई बहन हो या आपके सीनियर हो, इन लोगों से कभी भी अपनी सीक्रेट बातें शेयर मत करना, क्योंकि गुप्त शत्रुओं का खतरा इतना खतरनाक होता है कि वो आपको क्या कर देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा, जिसको सीक्रेट एनिमी बोलते हैं, ये याद रखना। अब द्वादश भाव पे देखो, शनि जो है आपकी कुंडली में गोचर कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको भावनात्मक विचारों पे ज़्यादा यह जो है डालने का कोशिश करेगा। तो आप अपनी औकात के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा औकात से बढ़कर चैरिटी या दान मत कर देना। यहाँ पे जिनका शनि होता है बहुत ज़्यादा चैरिटी और दान करते हैं, इससे बचना होगा। द्वादश भाव का शनि आपको जो है गलत रिलेशनशिप यानी रॉन्ग ट्रैक के तरफ लेकर के जा सकता है, रॉन्ग वे के तरफ लेके जा सकता है, तो आपको इस मामले में सावधान रहना पड़ेगा। इसके अलावा आपको लगता है कि सैलरी बहुत हाइक हो रही है, तब जॉब चेंज करें पूरे 2028 तक। आपको लगता है कि पैसे में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, तो आप किसी प्रकार का रिस्क ले, अन्यथा 3 वर्षों तक, हालांकि 3 वर्षों तक है, पुनः शनि जो है वो मेष में आके मीन में चले जाएंगे। ऐसे तो जून 2027 तक है, लेकिन प्रभाव जो है वो 28 तक रहेगा, यह आपको समझना है, 23 फरवरी 2028 तक। इसके बाद फिर जो है आपको अपने पिता से रिश्तों को बेहतर बना करके रखना पड़ेगा और लोन और कर्ज से बचना पड़ेगा। शुरुआत में मैंने क्या बताया कि द्वादश भाव लोन और कर्ज का होता है, तो ये चीजें जो हुई ना, इसमें आपको सावधानी रखनी है। अब यहां पे शनि कुछ बेनिफिट भी दे देगा और इस बेनिफिट को आपको निश्चित तौर पे इस अवसर को अचीव करना चाहिए। बेनिफिट क्यों देगा और किस कारण से देगा, मैं बता देता हूं। पहला बात कि शनि जो है ना, वो अपनी तीसरी दृष्टि से द्वितीय भाव वृषभ राशि को देख रहा है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र जो है ये मित्र हैं। 7वीं दृष्टि से कन्या राशि को देख रहा है षष्ठम भाव पे, जहां के ये कारक होते हैं और बुध भी इनके मित्र हैं। और 10वीं दृष्टि से ये भाग्य भाव को देख रहा है बृहस्पति की राशि को, जहां पे इनके समगिरी संबंध होते हैं। शनि मित्र भाव से देखते हैं, बृहस्पति जो है वो शत्रु की भाव से देखता है। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि कुछ चीजों में आपको सावधान रहना, लेकिन द्वितीय भाव पे शनि गया, जिसका मतलब यह हुआ कि आपको कॉन्फिडेंस और अपने वाणी और विचारों पे प्रॉपर संयम रखना है, धन आएगा। दूसरा, आपको मनी सेविंग्स की ओर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, पैसे को बचा करके रखना है। तीसरा, जिनको विवाह करना है, अगर ढंग के कुछ रिश्ते आ रहे हैं और इंप्रूवमेंट वाला रिश्ता आ रहा है, तो आपको कनेक्ट हो जाना है। इसके अलावा जो है शनि जो है आपको पारिवारिक तालमेल पहले से बढ़ाएंगे। इसके अलावा जो है आपको अचानक धन की प्राप्ति को करवाएंगे और इसके अलावा जो है परिवार के लोगों से धन की प्राप्ति करवाएंगे। द्वितीय भाव यही होता है, लेकिन आने के बाद उसको किस प्रकार से आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये शनि नुकसान दे सकता है। तो आपको खर्च पे कंट्रोल रखना है, ये बात याद रखना। कुछ हद तक तो क्रोध पे भी कंट्रोल रखना है। इसके अलावा जो है शनि जो है द्वितीय भाव पे दृष्टि डालेंगे, जिसका मतलब ये होता है कि आपका कोई बुरा कर दे या डिप्रेशन में डाल दे या नेगेटिविटी की ओर आप खुद चले जाए, लेकिन आपको पॉजिटिव सोच बना करके रखना है। और द्वादश भाव का शनि बहुत इंसान को आलसी और कोढ़िया बना देता है, तो आपको किसी भी हाल में एक्टिव रहना है। द्वादश भाव का शनि थोड़ा मस्तिष्क से रिलेटेड समस्या, माइग्रेन, साइनस, टॉन्सिल या हल्का फुल्का चेस्ट से संबंधित समस्या देगा, लेकिन किसी भी हाल में जो है आपको अपने आप को मजबूत बना करके रखना है। इस मामले में आप फोकस करके रखिएगा। द्वितीय भाव पे दृष्टि पड़ने का मतलब है कि आपको जो है आप द्वितीय भाव पे दृष्टि पड़ने का मतलब है कि आपको जो है कुछ ऐसे लोगों से कांटेक्ट भी होंगे जो आपके साथ मित्रवत संबंध रखेंगे, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, लालच की प्रवृत्ति पे थोड़ा नियंत्रण करना पड़ेगा। अब शनि का षष्ठम भाव पे भी दृष्टि है, तो षष्ठम भाव पे दृष्टि रहने का मतलब है कि आपको अपने जीवन में शनि जो है
कोशिश करेगा, बहुत ज्यादा कर्ज और लोन को चुकाने में मदद करेगा। लेकिन यही द्वादश भाव पे बैठे तो आपको दिलाने का भी प्रयास करेगा। तो आप अपने औकात के अनुसार लोन और कर्ज ले ही ना, आप कोशिश करें मैक्सिमम कर्ज को चुकाने का, लेने से ज्यादा चुकाने पे आपको विश्वास करना है। और इसके अलावा षष्ठम भाव जो होता है गुप्त शत्रुओं का भी होता है, लेकिन क्योंकि शनि यहाँ के कारक है तो पारिवारिक गुप्त शत्रु आपका कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन बाहर के गुप्त शत्रुओं से आपको थोड़ा खतरा हो सकता है, यह ध्यान देने की बात रहेगी। इसके अलावा षष्ठम भाव पे शनि की दृष्टि है तो ये आपको वित्तीय संकट से बचाने का प्रयास करेगा, लेकिन आप किसी के कहने पे या ज्यादा पैसे के लालच में इन्वेस्टमेंट जो करेंगे, यहां पे शनि जो है आपको बर्बाद कर सकता है। इस चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। षष्ठम भाव पे शनि की दृष्टि है तो यह संतान संबंधित लाभ की संभावनाओं को भी बढ़ाएगा। षष्ठम भाव पे शनि की दृष्टि है तो यह आपको इंटरनल मजबूत भी करने का कोशिश करेगा, लव लाइफ को भी ठीक करने का प्रयास करेगा। और अब शनि की 10वीं दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ रही है, जिसका मतलब आपके जीवन में यह है कि आपको जो है ये व्यर्थ का बहुत ज्यादा पूजा पाठ, तांत्रिक वांत्रिक ज्योतिष धर्म की प्रवृत्ति की ओर लेकर के जाने का प्रयास करेगा। और जब भी मनुष्य अपने कर्म से इधर उधर भटकता है ना, तो वो बर्बादी का कारण होता है। आप जिस रूप में भी करो, अति हर चीजों के लिए खराब है। आप बहुत ज्यादा ड्रिंक करो, खराब है। आप बहुत ज्यादा भोजन करो, खराब है, मोटा हो जाओगे। आप बहुत ज्यादा धर्म तंत्र मंत्र यंत्र ज्योतिषों के चक्कर में पड़ोगे, डिस्टर्ब हो जाओगे। आप बहुत ज्यादा जो है अपने जीवन में अपने कर्म को छोड़ करके अपने पिता पे या सीनियर पे डिपेंड हो जाओगे, चापलूसी करने लगोगे, तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो हर चीजों को अति से बचाना ही इंसान का प्रायोरिटी होना चाहिए और बचना भी चाहिए। तो भाग्य भाव का शनि है तो बहुत ज्यादा इन सभी चीजों से बचना है। व्यर्थ का फॉरेन वगैरह जाके पैसे की खर्च नहीं करनी है। इसके अलावा जो है किसी भी हाल में कोई भी हो उसको छोटे सोच के साथ नहीं देखना है। सीनियर का बहुत ज़्यादा मान सम्मान और इज्जत करना है और अपने कर्म क्षेत्रों पे बहुत ज़्यादा अहंकार और घमंड की ओर नहीं जाना है। अगले 2.5 वर्षों तक, 3 वर्ष भी बोलूँगा, जो वाहन और प्रॉपर्टी है उसको मैनेज करके रखिए। बहुत ज़्यादा व्यर्थ का प्रॉपर्टी या वाहन पे लोन या कर्ज लेने का कोशिश मत करिएगा। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोन पे कोई काम करने का प्रयास ना करें। और इसके अलावा जो है मेंटल पीस में रहें। साथ में अपने जीवन साथी की बातों को मानें, जीवन साथी का रिस्पेक्ट करें, जीवन साथी की तरफ से भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। संतान के मोह माया में बहुत ज़्यादा ना पड़ने का कोशिश करें और पिता के तरफ से भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि लोन और कर्ज आपको इस कदर मिलेगा या हो सकता है कि फॉरेन सेटलमेंट में इस तरह का आपको डेवलपमेंट मिलेगा कि लोग आपके पैसे के पीछे पड़ जाएंगे और यहीं से शनि आपको अपने ट्रैप में लेके रोड पे छोड़ देगा। ये 2028 तक की भविष्यवाणी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये जरूर बताऊंगा कि द्वितीय चरण और तृतीय चरण पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन फिलहाल 2028 तक तो आपको इस मामले में बच करके अवश्य रहना चाहिए। इसके अलावा शनिवार के दिन सरसों तेल का दिया पीपल पेड़ के नीचे जलाइए। अगर कोई फॉरेन में रह रहे हैं तो आप शनिवार के दिन पश्चिम दिशा की ओर सरसों तेल का दिया जला लीजिएगा। इसके अलावा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, ओम कृष्ण कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करिए। और इसके अलावा शनिवार के दिन हो सके तो लोहे का या चमड़े का वस्तुओं की दान आप गरीबों को करें। और जो फॉरेन में रह रहे हैं, जो दान नहीं कर सकते हैं, वह शनिवार के दिन जो है किसी जानवर वगैरह के, जो कह सकता हूँ कि एसोसिएट होता है जहाँ पे लोग जानवर वगैरह को पालते हैं, तो वहाँ पे जो है कुछ हल्का फुल्का दान कर सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी के अनुसार। तो आप देखिएगा कि परिस्थितियों में बहुत बढ़िया सुधार की संभावनाएं बनेंगी मेष राशि वाले। तो मेष राशि वाले बिल्कुल सच्चाई और ट्रू भविष्यवाणी मैं कर दिया हूँ कि शनि की 7.5 2028 तक क्या फायदा देगा और क्या नुकसान देगा। इसलिए आप अपने जीवन में सतर्क रहिए, सावधान होकर के काम करिए, एक्टिव रहिए, पैसे बचाइए और कमाइए, लेकिन खर्च कम करिए। 2028 के बाद आपको जो करना होगा कर लीजिएगा, क्योंकि द्वितीय चरण में शनि लग्न भाव पे आएंगे, कर्म क्षेत्र को देखेंगे। तृतीय चरण में तो शनि धनेश हो जाएंगे। उसके बाद जो करना आप कर लीजिएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो प्रिय मेष राशि वाले, बिल्कुल क्लियर बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।